इंटरनेशनल भी काफ़ी अच्छा हो जा रहा है धीरे-धीरे। जब से इनको जीआई टैग मिला है मखाना को, तब से इंटरनेशनल भी काफ़ी डिमांड है। 3 साल के बाद आप अपना से स्टैंड होके खड़ा होके एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक आपको सीबीबीओ के काम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके। इस फ़ायदेमंद चीज़ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है अभी, क्योंकि ये सुपर फूड है। बनाते हैं, अचार उचार बनाते हैं, पापड़ बड़ी सब बनाते हैं, उससे लाभ होता है। और हम लोग वैल्यू एडिशन में चले गए हैं। स्टार्टअप है मेरा, अभी शुरुआत है। और बनाना चिप्स बनाए हैं और सरसों का तेल है। इनकम हो जाता है साल का 15 लाख 12 लाख हो जाता है। साल का 15-12 लाख सब सितंबर से स्टार्ट हो जाता है इसका तैयारी, मतलब सितंबर महीने से स्टार्ट हो जाता है। सितंबर अक्टूबर तैयारी चलता है खाद का। जनरली हम लोग कमर्शियल बेसिस पे इसके 3 प्रकार का करते हैं, बटन, ओस्टर और मिल्की होता है। पैडी स्ट्रो भी होता है कुछ कुछ जगहों पे। लेकिन लोग जैसे मखाना, रॉ मखाना है, हम लोग हर ग्रेड के हिसाब से 6 क्वालिटी में बनाए हुए हैं। तो काफ़ी लोगों को प्रशिक्षित भी किए हम अपने स्तर से, लगभग 40-50 युवाओं को और महिलाओं को प्रशिक्षित किए हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं सोनपुर मेला में। सोनपुर मेला में आए हैं घूमने के लिए, देखने के लिए और समझने के लिए। इस वक्त हमारे पीछे सोनपुर मेला का जो झूला है वो भी लगा हुआ है और सोनपुर मेला के जस्ट कृषि विभाग का लगा हुआ है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 24 कृषि विभाग, उसके बारे में बताया गया है। कृषि विभाग के बारे में जगहों जगहों पे दिखाया गया है कि कैसे इसका खेती किया जाता है और इसका खेती करने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है और आपको सरकार के तरफ से कितनी अनुदान इसमें दिया जाता है। और इधर भी काफ़ी सारा स्टॉल लगाया गया है, कृषि विभाग की तरफ से स्टॉल इन लोगों को दिया गया है। सभी लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी, सरकार की तरफ से भी इसमें अपनी अपनी योजना को लेकर यहाँ पे आई हुई हैं और उसकी खेती के बारे में बता रही हैं, लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। चारों तरफ आप देखेंगे कृषि विभाग के द्वारा लगाया गया है और इसमें यहाँ पे बिल्कुल अब देखिए लौकी भी लगाया गया है। 6 फीट का लौकी, 4 फीट का लौकी बताया जाएगा यहाँ पे। फिर उसके खेती के बारे में बताया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से पंक्ति में शक्ति, मतलब एक ही खेती में, एक ही खेत में इतने तरह की उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि इधर आप जाएंगे तो गन्ना के साथ आलू का भी दिखाया गया है, गन्ना के साथ मटर का भी दिखाया गया, खेती कर सकते हैं। गन्ने के साथ और भी कई सारी खेतियाँ कर सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे तमाम जो बीज है, फूल पत्ती पौधा सब कुछ यहाँ पे लाया गया है ताकि यहाँ से लोग घूम सके। और इसी मेले के चौका चौथ के बीच ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन लोगों का जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, इस कृषि विभाग की तरफ बहुत कम है। लोग आ रहे हैं और अपने मेला घूम के पीछे से ही चले जा रहे हैं, थिएटर भी घूम के चले जा रहे हैं, लेकिन कृषि विभाग में, कृषि मेला में बहुत कम लोग आ रहे हैं। तो एक बार चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं और यहाँ के जो उत्पादक करता हैं उनसे भी जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं और उनको सरकार की तरफ से कितनी अनुदान इस पर दिया जाता है। आपकी क्या नाम हुआ? लालती देवी। आपका लारा फूड एंड मशरूम फार्म है। कितने जगहों पे, कितने जो ज़मीन में खेती करती हैं आप, और आप इसका प्रशिक्षण कहाँ से ली हैं? पूसा से। कहाँ से? पूसा से। पूसा से जी। इसमें क्या होता है? इसमें मशरूम बनाते हैं, अचार उचार बनाते हैं, पापड़ बड़ी सब बनाते हैं, उससे लाभ होता है। मशरूम से क्या क्या बनाती हैं आप? अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं। आप इसके लिए खुद से बनाती हैं या इसके लिए कुछ स्टाफ भी रखी हुई हैं? स्टाफ रखे हैं। कितने स्टाफ रखी हुई हैं आप? स्टाफ रखे हैं 20-25 रखते हैं, जितना काम लगता है उतना रखते हैं। उन लोगों को सैलरी भी देनी होती होगी? जी, सैलरी देना पड़ता है। इससे इनकम कितना हो जाता है? इनकम हो जाता है साल का 15 लाख 12 लाख हो जाता है। साल का 15-12 लाख जी। सब कुछ देने के बाद? जी नहीं, अच्छा। सब कुछ देने के बाद नहीं होता अच्छा। है। सरकार की तरफ से क्या सहायता मिलती है आप लोग को? लोन मिलता है। कितना लोन मिलता है? लोन जितना भरेंगे उतना ही ना मिलेगा। तो उसमें से जितना कुछ लोन माफ़ भी होता है? कुछ माफ़ हो जाता है। कितना प्रतिशत माफ़ होता है लोन उसमें से? 50% हो 50%। जाता है जी। तो ये इस खेती में आने के पहले और इसके आने के बाद आपकी जीवनचर्या में क्या बदलाव आया? बदलाव तो बहुत कुछ आया, बहुत कुछ आ गया, बहुत आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ी हैं? जी, बहुत आगे क्या बढ़े कहना हैं। चाहिएगा इसके लिए बिहार सरकार को? बिहार सरकार को कहना चाहेंगे कि और भी कोई भाई करे तो अच्छा रहे, आगे बढ़े। कितने ज़मीन में खेती करते हैं आप लोग? ये हम लोग अभी लगभग 10 कट्ठा का एरिया हम लोग अभी एक्वायर किए हैं। मतलब अपना जो पहले था कि 1.5 कट्ठा से शुरू किए थे और अभी 10 कट्ठा में हम लोग कर रहे हैं। अभी एसी फार्म भी लग रहा है हम लोग का। पहले सीजनली था जो कि हट मेथड होता है,
वही था। उस पर हम लोग का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से अनुदान भी मिला था एक झोपड़ी का, जिसमें से 1.5 लाख का रहता है तो 1,60,000 89,000 सब्सिडी रहता है, 50% वो हम लोग को मिला है। और अभी एसी वाला बन रहा है तो उसमें भी अप्लाई करेंगे, अगर उसका भी हो जाए तो एसी अगर चलने लगेगा तो सालों भर कंटिन्यू प्रोडक्शन होगा। अभी एक्चुअली ये होता है कि ये जो मशरूम देख रहे हैं ना, ये 3 महीना ही होता है, जो ठंड का सीज़न होता है उसी में होता है, बाकी दिन ऑयस्टर ये सब होता है जिसका ठंड में मार्केट किस महीने से इसका खेती होना शुरू होता है? इसका सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, इसका तैयारी मतलब सितंबर महीने से स्टार्ट हो जाता है। सितंबर अक्टूबर तैयारी चलता है खाद का, और अक्टूबर लास्ट तक इसका लग जाता है, इसमें बिजाई उजाई हो जाता है। तो नवंबर से या दिसंबर से, नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट वीक से प्रोडक्शन शुरू होता है, और लगभग आपका ये फरवरी मार्च तक हार्वेस्टिंग होता है, प्रोडक्शन चलता है एक बार। और जैसे ही मार्च होगा ख़त्म हो जाएगा इसका प्रोडक्शन, फिर हम लोग का दूसरा मशरूम लगाते हैं, ऑयस्टर मशरूम उसका। तो वो कितने प्रकार का होता है मशरूम? जनरली हम लोग कमर्शियल बेसिस पे इसके 3 प्रकार का करते हैं, बटन, ऑयस्टर और मिल्की होता है। पैडी स्ट्रो भी होता है कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन हम लोग के यहाँ जनरली 3 ही प्रकार का होता है, मतलब कि ज़्यादा लोग हम लोग उगाते हैं कमर्शियल बेसिस पे। तो एक ये है जो बटन मशरूम है, दूसरा है मशरूम ऑयस्टर मशरूम, और तीसरा है मिल्की मशरूम। इसका प्रशिक्षण भी लिए होंगे कहीं से? जी, इसका प्रशिक्षण हम वही पूसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा से, और उसके बाद आत्मा से लिए हैं, और उसके बाद फिर अपना ये KVK माझी जो हम लोग का सारण में पड़ता है कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ से रेसिडेंशियल लिए थे, और उसके बाद अपना स्टार्ट किए। इस खेती को करने के बाद और करने से पहले क्या आपकी जीवनचर्या में कुछ बदलाव आया? आपकी ज़िंदगी में कुछ वैसा बदलाव आया? जी, इससे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बदलाव आया सर, कि जैसे कि पहले हम लोग कर रहे थे या कुछ नहीं कर रहे थे तो सिंपली घर में बैठते थे या फिर कहीं कमाने जाते थे। जैसे मम्मी ही शुरू की थी, उसके बाद हम इसको टेकअप किए। तो मम्मी था कि पहले थोड़ा थोड़ा होता था तो फ़ायदा लगा कि नहीं, कम जगह में थोड़ा अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है। हाँ, क्या की पहले वो पत्ता वाला घर में अस्टर वाला जो होता है उसी से किए हैं, घर में ही किए हैं। तो इसको अच्छा लगा तो इसको हम कहें कि अब तुम करो, ये सब बढ़ाओ आगे। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला ये सब खेती करने का? पूछा से पहले तो ये किसान चैनल टीवी उवी से देख के हम किए हैं, कहीं गए नहीं। हाँ, टीवी उवी से किए। किसान चैनल आप देखती थी? जी। तो काफ़ी लोगों को प्रशिक्षित भी किए हम अपने स्तर से, लगभग 40-50 युवाओं को और महिलाओं को प्रशिक्षित किए हैं। कुछ दिन पहले हम लोग के मतलब कि ट्रेनिंग जो होता है वो आया था, आत्मा की तरफ से भी हम लोग को भेजा जाता है कि आप प्रशिक्षण दे दीजिए, वो देते हैं। और कुछ कुछ किसान भी डायरेक्टली संपर्क करते हैं तो उनको ट्रेनिंग देते हैं, सब चीज़ मार्गदर्शन करते हैं। जो चीज़ नहीं उनको प्रोवाइड होता है अलग से हम लोग देते भी है। इसको ऑनलाइन सेल करने के लिए कोई कदम उठाते हैं आप? हाँ, ऑनलाइन अभी मीशो पर मीशो पर जा रहा है, और अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग किए हैं, लेकिन हम लोग अभी उस पर उतना नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी कल्टीवेशन में है। प्रोडक्शन में अभी इन किया है, तो प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा उसके हिसाब से अपना। मीशो पे ऑनलाइन बिक्री कैसा है इसका? मीशो पे ठीक ठाक है अभी। ठीक ठाक है? हाँ, ठीक ठाक है। मधुबनी मखाना, आप इसका ऑनलाइन वेबसाइट भी बनाए हुए हैं। हाँ, मखाना। और इसका कौन कौन सा प्रोडक्ट आप लोग बनाते हैं और इसका सेलिंग कैसे करते हैं आप? हम लोग जैसे मखाना, रॉ मखाना है, हम लोग हर ग्रेड के हिसाब से 6 क्वालिटी में बनाए हुए हैं। 3 सूता, 4 सूता, 5 सूता, हर एक क्वालिटी में है। तो इसके अलावा हम लोग मखाने के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मखाने का स्नैक्स जो आप 3 फ्लेवर में अवेलेबल है, पेरी पेरी, क्रीम ओनियन एंड हिमालयन सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। इसके अलावा मखाने का पाउडर बनाते हैं जो लोग व्रत में खाते हैं, या खीर बना के खीर बनाने में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए हमने लाया है मखाने का पास्ता, मैदा फ्री है, इसमें मैदा नहीं है, केवल मखाना पाउडर और सूजी से बना हुआ है। अच्छा, ये बताइए इसमें नए युवाओं को मखाना की खेती में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इस फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है अभी, क्योंकि ये सुपर फूड है। तो युवा यदि आते हैं इस क्षेत्र में तो काफ़ी अच्छा खासा उनका रहेगा कि मतलब इनकम भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और ये सुपर फूड है, वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसका नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट कैसा है इसका? इंटरनेशनल भी काफ़ी अच्छा हो जा रहा है धीरे धीरे। जब से इनको GI टैग मिला है मखाना को, तब से इंटरनेशनल भी काफ़ी डिमांड है। जैसे हम लोग अभी एक्सपोर्ट करते हैं तो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, USA किए हम लोग। इसके अलावा होल पैन इंडिया हम लोग सप्लाई करते हैं। सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं आप लोग को मिल रही हैं? सरकार की तरफ से
तो खेती पर दिया जाता है। जैसे कितनी अनुदान दिया जाता है खेती पे आप जैसे लोग? खेती में जैसे लास्टली बात हुआ था हमारे उद्यान निदेशालय से, तो उन्होंने बताया था कि यदि आप खेती कर रहे हैं तो पंपिंग सेट भी करवा देंगे, उसमें सब्सिडी भी है, 40 से 50 हज़ार तक है सब्सिडी लगभग। इसके अलावा यदि आप खेती करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का बीज भी उपलब्ध करवा देंगे वो सब्सिडी रेट पे। बस तो बढ़िया मतलब इनकम हो जाता है इससे? हाँ, अच्छा खासा इनकम हो जाता है और काफ़ी पुराना कंपनी है तो कितने लोग काम काफ़ी करते हैं आपके कंपनी में? हमारे यहाँ 60-70 लोग काम करते हैं। 60 से 70 लोग। हाँ, उसमें 50-60 महिलाएं हैं। इसका खेती आप लोग खुद करते हैं या मार्केट से इसको खरीद के लाते हैं आप? हम लोग दोनों काम करते हैं, मार्केट से भी लेते हैं क्योंकि सप्लाई के हिसाब से यदि डिमांड ज़्यादा रहता है तो सप्लाई कम रहता है तो मार्केट से लाते हैं, नहीं तो इसका हम लोग भी खेती भी करवाते हैं और पॉपिंग भी करते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार। कहाँ से हैं? मधुबनी से। मधुबनी से। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे SFAC क्या है और सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिलती हैं आप लोग को? सरकार के तरफ से इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये सबसे पहला तो मैं कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का यह बहुत बड़ा स्कीम है जो देश भर में चल रहा है। 10,000 FEC बनाने का मतलब कि सारे देश में है, जिसमें से लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से मेरा भी हाजीपुर में बना हुआ है FEC, बुढ़िया मैया एग्रो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, हाजीपुर वैशाली। मैं इस कंपनी में CEO हूँ और ये माननीय रामचंद्र जी हैं जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं इस कंपनी के। हम लोग यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं और कृषि मेला में, और हम लोग वैल्यू एडिशन में चले गए हैं। स्टार्टअप है मेरा, अभी शुरुआत है, और बनाना चिप्स बनाए हैं, और सरसों का तेल है, ये मेथी का लड्डू है, और पापड़ भी है, और अभी स्टॉल पे नहीं आया है लेकिन और आ जाएंगे। जो महिलाओं लोग को हम ट्रेनिंग कराते हैं, जैसे KV के थ्रू हो गया, जो भी आत्मा है वहाँ से वो जो ही प्रोडक्ट बनाती है उनका हम लोग सेल आउट लगाते हैं, वहाँ पे उसका मार्केटिंग का प्लेस देते हैं, इसके थ्रू बुढ़िया मैया में वो सेल आउट होता है। सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आप लोगों को इसमें? सरकार के तरफ से इसमें फार्मर्स के लिए सर इसमें है कि ग्रांट मिलता है, वो मैचिंग ग्रांट के रूप में, जैसे इसमें पर किसान के लिए 2,000 मैक्सिमम ग्रांट के रूप में मिलता है। अभी हम लोग 1,100 रुपये लेते हैं, 100 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है, और 100 रुपये जो हो उसका शेयर होल्डिंग का चार्ज है, तो उसका शेयर होल्डिंग का पैसा रहता है। और इसमें मिनिमम प्लेन एरिया में 300 मेंबर बनने के बाद ये एक्टिव हो जाती है, और 750 मेंबर तक इसमें ग्रांट के पैसा मिलते हैं। तो पर मेंबर शेयर होल्डर 2,000 ग्रांट के रूप में मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी किसानों के पास गुणवत्ता कम होती है पूंजी का, इसलिए हम लोग अभी फर्स्ट स्टेज में हैं, थोड़ा सा फर्स्ट स्टेज में है तो लेते हैं, इतना का ग्रांट आ जाएगा तो फिर हम लोग बिहार सरकार की तरफ से कुछ मिलता है आप लोग को? नहीं, बिहार सरकार की तरफ से इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है यह, हाँ। और उसमें बिहार सरकार भी सपोर्टेड है, लेकिन मेन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्या कह रहे हैं आप? सर ये APC जो बना है से भारत सरकार की स्कीम है, पूरा 10,000 APC बनाना पूरा इंडिया में, जिसमें हर ब्लॉक में तो 4 वो NCDC, SFAC, NABARD और कौन को मिल गया है। उसमें SFAC से हम लोग के बनाओ, इसके अंडर में CBBO बहाल है। CBBO जो ज़मीनी धरातल पर जो काम करते थे, किसान तो कुछ जानता नहीं है, किसान को तो क ख ग से लेके ऊपर तक सिखाना है, किसान जानता नहीं कुछ है, वो तो किसान बेचारा है, जो भी काम कमाता है सब दूसरे के लिए कमा रहा है, दब चीज़ अपने रखता है, A1 के मार्केट में बेचता है वो। तो इसीलिए सरकार इस पर, भारत सरकार पूरे देश में 10,000 FEC बनाना है, और सब CBBO के अंडर में मिल गया है जो काम करता है। लेकिन CBBO लोग माने कुछ हेल्प करते हैं, और यहाँ 2 स्टाफ के खड़ा करने के लिए 2 स्टाफ के पेमेंट भारत सरकार करती है। अच्छा। एक CO होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि सर जी हैं, एक अकाउंटेंट है, उसको 10,000 पेमेंट, और ऑफिस खर्च के लिए 4,000 के महीना ऑफिस खर्च, प्लस बिजली बिल जो भी है तो 4,000 में करना है, उसके ऊपर लगाइएगा, आप अपना कंपनी से लगाइए। लेकिन अब देखिए कहाँ तक CBBO जी क्या काम करते हैं, यही तो है सर, इतना ही है। तो देखिए, कृषि मेला में युवाओं को भी आना चाहिए और युवाओं को यहाँ से सीख कर जाना चाहिए, और युवाओं को ट्रेनिंग भी लेना चाहिए कृषि के बारे में, क्योंकि 70% जो आबादी है हमारी गांव में ही रहती है, और
युवाओं को इसकी जो ट्रेनिंग अवश्य लेना चाहिए ताकि नए नए कृषि के बारे में जान सके और नए नए प्रोडक्ट्स उत्पाद कर सके। और देखिए इसी कृषि विभाग का जो मेला जहाँ पे लगा हुआ है ना, वायरल गर्ल जो काजल है शोभा थिएटर के सामने, एकदम इसी कृषि विभाग के सामने है शोभा थिएटर। इसी में लोग आते भी हैं, काजल वायरल गर्ल काजल को देख के चले जाते हैं, लेकिन वही लोग इसी कृषि मेला में एक बार देखने के लिए नहीं आते हैं। तो हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग एक बार कृषि मेला में आइए और यहाँ पे देखिए, समझिए और जानिए कि सरकार की तरफ से कितनी सुविधाएं दी जा रही है आपको और आप सरकार से कितनी फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।